आप सबके चरणों की वंदना करना मेरा सौभाग्य है। आप सब भी अपने अपने माता पिता के चरणों की वंदना करें। गुरु की वंदना करें। जिस परम को आप मानते हैं, जानते हैं, उसके चरणों की भी वंदना करें। माँ बाप, गुरु, भगवान तीनों आपके समक्ष सबके चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दें। उनके चरणों में शीश नवा के उनको प्रणाम करें। ऐसे तो जीवन का कोई विषय नहीं होता, लेकिन जो गहराई में जाता, जो समझना ही चाहता मेरा जीवन का, जन्म का विषय क्या है। जीवन तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, लेकिन जन्म का लक्ष्य क्या है। जन्म ही एक लक्ष्य है। आप मानव रूप, इंसान स्वरूप जन्म लिया है, ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है। उस परम की सेवा, एक आत्मा परमात्मा की सेवा, एक पुत्र पिता की सेवा। आप किसी भी रूप में परम पिता को देख सकते हैं। परम ईश्वर हम सबके सामने हो, उसको पाना, उसकी सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन उसको छोड़ के हम सेवा किसकी करते हैं। परम पिता को छोड़कर हम सेवा किसकी करते हैं, ये जानने का विषय है। जो जान लेगा वो धीरे धीरे छोड़ता चला जाएगा। इस सेवा से मुझे कुछ मिलना नहीं, परम की सेवा से मुझे सब कुछ मिलना है। वो मेरा आराध्य है। हर पल उसी को निहारूं, उसी को देखूं, उसी के लिए जीऊं, ये जरूरी भी है। मोह माया के जाल से निकलना सबके लिए बड़ा कठिन है, लेकिन गुरु की शरण मिलती है, सही गुरु की शरण मिलती है तो बाधा पार हो सकती है। हम जान सकते हैं क्या कर्म मेरा, क्या धर्म मेरा। जीवन जन्म लिया है तो दुनियादारी बाहर की भी देख के धीरे धीरे उससे पीछे हटना। लोग कहते हैं जिम्मेदारी संभालना, बाहर की दुनिया में अधिक जिम्मेदारी कोई विशेष महत्व नहीं रखती। हम बाहर की इज्जत, मान और सम्मान के लिए जीते हैं, बाहर धनी होने के लिए जीते हैं। लोग हमें पुकारें, जाने, समझें, लेकिन आप अपने आप को कब समझोगे, ये जरूरी है। ये महत्व की बात है। अपने आप को समझना, धीरे परमात्मा को समझना। गुरु बहुत बड़ा मित्र भी है, गुरु बहुत बड़ा मार्गदर्शक भी है। गुरु की शरण बड़ा सौभाग्य भी है। जो परमात्मा का नाम बताता है, ये परम पिता है, जो आपको उस मार्ग पे ले जाता है, जो उस रास्ते पे ले जाता है जहां परम है। इसीलिए गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया है। लेकिन जब तक आप अपने गुरु नाम बनेंगे, तब तक उस गुरु के महत्व का पता भी नहीं लगेगा। चाहत, जब तक आप जिम्मेदारी बाहर की दुनिया में निभाते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी और है जो इस शरीर के भीतर है, जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छाई का मार्ग भी है, बुराई का मार्ग भी है। मीठे शब्द भी आपके पास हैं, कड़वे शब्द भी आपके पास हैं, लेकिन क्या अच्छा लगता है वो देखने की आवश्यकता है। सत्य की राह बड़ी सुंदर होती है, लेकिन कठिन होती है। सत्य की राह पकड़नी बड़ी कठिन भी होती है, लेकिन बड़ी सुंदर भी होती है। हम झूठ बोलते हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। सत्य, झूठ को सत्य साबित करने के लिए, लेकिन झूठ झूठ रहता है, लेकिन सत्य को सहज बोलने तो भी सत्य सत्य रहता है। सत्य को बहुत जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सत्य है तो सत्य है। सत्य की जड़ बड़ी गहरी होती है।
सत्य की जड़ उखड़नी मुश्किल होती है, लेकिन झूठ, बुराई अपना पूरा जोर लगाती है कि सत्य को झूठ साबित कर दे और मैं झूठ को सत्य साबित कर दूं। आपको इस तन के भीतर झांकना है, प्रवेश करना है, इस तन के भीतर प्रवेश करना है, देखना है भीतर क्या है। लेकिन जो लोग हार्ड मास का को देखते हैं वो भीतर और कुछ को नहीं देख पाएंगे। बाहर की दुनिया में भी बड़े योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके मार्गदर्शन में आप रह सकते हैं, कर सकते हैं। एक विशेष बात है, लेकिन आप सद गए हैं, इस बात की गवाही कौन देगा? बिना गवाही के आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जब आपकी गवाही को देता है तब आप मानते हैं। आप अपनी बड़ी बात तो क्या कहूं, अपनी सुंदरता को भी देख के असमंजस में रहते मैं सुंदर हूं, लेकिन कोई दूसरा कहे कि बड़ा सुंदर है तू, तेरी सोच, तेरा स्वभाव बड़ा अच्छा है, तब आप मान लेते हैं हाँ मेरा स्वभाव अच्छा है। 2, 4, 5, 10 आदमी लगातार बोलते हैं कि बड़ा सुंदर है, तो हम अपने आप को सुंदर मान लेते हैं। बड़ा अच्छा है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ध्यानी है, बिल्कुल सही राह पे है। जब तक आपको गवाही नहीं मिलती तब तक हम मानते नहीं, हमारा मन मानता नहीं। मन मान जाए बड़ी अच्छी बात है। योग करना, सहयोग करना आदत है, होनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। योग भी करना, सहयोग भी करना अच्छी बात है, लेकिन हम करते नहीं। जब से हम सहयोग करना शुरू कर देंगे हर किसी का निस्वार्थ भाव से, तब मान के चलें कि आप सही रास्ते पे। जिसमें जीव है, पेड़, पक्षी, पशु, जलचर, नभचर, जो भी जीव है, अगर उसके प्रति आपके भीतर श्रद्धा और भाव है, प्रेम है, पर हम देखें आप उसमें के भीतर, जीव के भीतर, आत्मा के भीतर श्रद्धा से भर जाएं सबके प्रति, तो आप जाने कि सही हूं। जब तक आप प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, जानते हैं, श्रद्धा भाव से भरते हैं, लेकिन हम करते क्या है? कोई भी चीज पेट भरा या हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ, बस निकल लिए, बस इतना ही काफी। लेकिन जिसने हमारा पेट भरा है, जिसने हमारा सहयोग किया है, जिसने सुंदर सुंदर छाया दी है, सुंदर फल दिए हैं, मीठे फल दिए हैं, जो हमारे लाभ की सोचते हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि उसके लाभ की भी हम सोचें? हम उनके प्रति भी लाभ सोच सकते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भाव से भर सकते हैं, तो आप सबके प्रति श्रद्धा और भाव से भर सकते हैं, अपने भीतर और बाहर। आप कठोर हैं तो आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा स्वयं के सिवा। आप कठोर हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते, बस अपनी सुनाना चाहते हैं। जिस दिन आप सुनने लग जाएंगे उस दिन मानिए कि आप सही हैं, लेकिन सुनाते रहना समझिए कि आप कच्चे हैं। सुनाते रहना मानिए आप कच्चे हैं, जानने के बाद मान जाए तब सही है। माने और जाने परमपिता को, स्वयं को, स्वयं की बुद्धि। कोई भी आदत आपको परेशान ना करे। आदत कोई भी, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को धुआं निकालने की आदत है, किसी को और भी बड़ी बड़ी आदतें लगी हुई हैं। उन आदतों के जब आप अधीन हैं तो आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं। तब आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं। अपनी आदतों को अपने अधीन कर लें। मैं नहीं ये काम करूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और आप मरते भी नहीं हैं, लेकिन भीतर की इच्छा, इंद्रिय जो जागृत है, जो नशा है, वो नशा अगर परम का लग जाए आदत तो बहुत मजे की बात है। लेकिन भौतिकता में बहुत सारे नशे ऐसे हैं, किसी को भोग का, किसी को समभोग का, किसी को अच्छे स्वाद के भोजन का, किसी को किसी के देखने का। हर किसी की अपनी आदत है और उसी आदत को जीवन जन्म मान के वो जीता है।
लेकिन आपका क्या ध्येय है, आपका क्या धर्म है, वो जानना जरूरी है। आप किसके लिए जीवित हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और किसके लिए जीना है। हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, माँ बाप की तरफ कोई ध्यान नहीं रहता, तो आप उसका उस परम की तरफ भी ध्यान नहीं होगा। अगर आपका ध्यान माँ बाप की तरफ होगा तो बच्चों को तो माँ बाप संभाल ही लेंगे। जिसके माँ बाप प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए माँ बाप के चरणों की वंदना करनी जरूरी है। माँ बाप भी जीते भगवान होते हैं। जिसने अपने माँ बाप को संभाल लिया, जान लिया, समझ लिया, सेवा और भाव से भर गए उनके प्रति, समझिए उनके बच्चे को परम संभालता है। जो उनके बच्चे हैं उनका वो परम ही मार्ग देगा। तो इसीलिए माँ बाप से बढ़ के भी कोई नहीं होता। जो जन्म के दाता है, माता पिता, कर्म जैसा करेंगे वैसा प्रकृति फल देगी। लेकिन प्रकृति से भी ऊपर परम है। प्रकृति को साधे बिना, प्रकृति को साधे बिना हम परम तक नहीं पहुंच सकते। हम बहुत सारी बुरी आदतों से घिरे रहते हैं। कोई भी कहता है बीमारी पास में लिए हैं, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा व्यायाम करने से हमारी रोग दोष दूर हो सकता है, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। लेकिन वो करने की जरूरत है, योग व्यायाम। कुछ लोग अगर शरीर से असमर्थ हैं तो अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करना सेहत के लिए, शरीर के लिए, आपके भीतर जो शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम से भी जागृत हो सकती हैं, आपके ध्यान से भी जागृत हो सकती हैं, आपके विश्वास से भी जागृत हो सकती हैं। जहां मान लिया वहां भगवान है, नहीं माना तो वहां कुछ भी नहीं। जो आदमी व्यायाम नहीं कर सकता वो आगे कैसे बढ़ेगा। ये शरीर है, इसको शुद्ध, तंदुरुस्त, चालित नहीं रख सकता, वो क्या कर सकता है। इस शरीर को चालित रखने के लिए योग साधना जरूरी है, फिर अगली साधनाएं जरूरी हैं। जैसे आप एक एक करके अपने शरीर को साध लेते हैं, वैसे ही एक एक करके अपनी शक्तियों को की भी साधना कर सकते हैं। लेकिन शक्तियां कौन बताएगा? गुरु। गुरु का सानिध्य इसीलिए जरूरी भी है। गुरु भगवान होते हैं। गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना होता है। जिसने झुका दिया अपना शीश, वो अहम से परे हो गया। अहम गुरु को में क्या देखते हैं हम? गुरु की आदत देखते हैं। गुरु कैसा है, वो करे जो करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सधी हुई आत्मा को देखना जरूरी है। गुरु की आत्मा अगर जागृत है तो समझिए परमात्मा भी नजदीक ही है। भजना होता है गुरु की आत्मा को, उस सूक्ष्म शरीर को, जो आपके भीतर भी आ सकता है और आप उनके भीतर भी जा सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए स्थूल शरीर को छोड़ना होता है। इसको छोड़ने के लिए इसकी साधना जरूरी होती है। आप जानिए, आप बैठे हैं, इस मन से कहें मुझे दौड़ना है, बैठे रहे, सूक्ष्म शरीर आपका दौड़ेगा। आप देखेंगे आपके पांव में वो थकावट जैसे लगेगी आपको। हाँ, दौड़ने का जो असर होता है वो है मेरे भीतर। कोई भी योग, कोई भी व्यायाम करेंगे दूसरा सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो भी आपको लगेगा हाँ मेरे कंधों में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैंने व्यायाम बहुत किया है। ये हो सकता है। ऐसे ही बैठ के साथ के शरीर को आप आगे भी बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके मन की इच्छा जरूरी है, मन का साथ होना जरूरी है। मन को साधने के लिए आपको कठिन तपस्या की आवश्यकता है। मन को जानना जरूरी है, मन कहाँ है और क्या क्या कर सकता है, बुद्धि क्या क्या कर सकती है।
इंद्रियों का राजा बुद्धि है, तृष्णाएं, वासनाएं इंद्रियों का काम है और बुद्धि का काम है कि उनको पूरी कराना। जो तेरी इच्छा है मैं पूरी कराऊं। मन का काम है सामर्थ्य करना। आपको मंदिर बनाना है, बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, आपने सोच लिया, आपका मन की लगन लग गई तो बहुत बड़ा मंदिर बन सकता है। आपको घर बनाना है, बहुत बड़ा घर बनाना, आपके मन ने ठान लिया, आपने मन ने जान लिया तो बहुत बड़ा घर भी बन सकता है। जो भी कुछ आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा परिवार रखना है, आप मन के द्वारा परिवार को संभाल भी सकते हैं, सुंदर बना भी सकते हैं। एक आत्मा को जब जान ले मन और बुद्धि, अब तो अनजान है ना, लेकिन ये आत्मा जागे, आपकी चेष्टा जागे, लेकिन बाहर की दुनिया में आप जागृत हैं और जागने की चेष्टा भी करते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया में आप जागना नहीं चाहते। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। क्या सदेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन साधु संत योगी जंगलों में तपस्या करते थे, किसके लिए? अपनी उन शक्तियों को साधने के लिए। हजार हजार वर्ष तपस्या करते थे, मन के द्वारा एक दूसरे से बातें करते थे। क्या ऐसा था? ऐसा था। मन के द्वारा चाहे 1000 कोस दूर बैठे आदमी से वो बातें कर सकते थे, किसी साधु संत से बातें कर सकते थे, परमात्मा में ध्यान लगा सकते थे। परमात्मा की इच्छा के अनुसार बताइए, परमात्मा मैं उलझ गया हूं, इस बात का उत्तर क्या होगा? परमात्मा उनको उत्तर देता था, क्योंकि वो जान चुके थे आत्मा, मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का संबंध परमात्मा से है। आत्मा के संबंध ही परमात्मा से बनते हैं। लेकिन प्रकृति आपको बहुत सारा धन, बहुत सारी सुंदरताएं, बहुत सारे रोग दोष ऐब लगा के परमात्मा तक पहुंचने के लिए रोकती है। आप भक्ति करना चाहते हैं, अपने अगर किसी धन दौलत को, किसी भी भोग को आपने ठुकरा दिया तो समझिए प्रकृति जानती है, हाँ इसको परमात्मा तक पहुंचना है। लेकिन प्रकृति आपको अथाह धन देगी, अथाह सुंदरता देगी, अथाह भोग देगी, ताकि आप उलझे रहें। बड़ा नाम देगी, बड़ा यश देगी, बहुत बड़ा अहंकार भी देगी साथ में कि तू तो बहुत कुछ है इस दुनियादारी में, तेरे लिए और क्या चाहिए। लेकिन जब उसको हम नकारते चले जाएंगे तो समझिए प्रकृति समझ लेगी इसको रास्ता देना पड़ेगा। प्रकृति कहती है कि परमात्मा तक ना पहुंच, बड़ा धन ले ले, बड़ी भूमि ले ले, सिंहासन ले ले राजा का, और भी कुछ ले ले, और भी अनेकों भोगों में वो विलिप्त कराएगी। लेकिन जो अपने सच्चे मन से, देखिए दुनियादारी में आप भटके, लेकिन जब आप सही मन से उसको नकारते चले जाएंगे, एकांत में नकारते चले जाएंगे, तब आपको मार्ग मिलता है परमपिता का, अन्यथा नहीं। आप सही से उसको नकारें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भीतर मेरा मालिक चाहिए। चाहे प्रकृति कितने भी प्रलोभन दे, प्रकृति का काम है प्रलोभन देना, प्रकृति का काम है फंसाना। इसीलिए इंसान की शादी भी प्रकृति के द्वारा होती है, इसीलिए उसके बच्चे भी होते हैं। बच्चे हो गए उनके प्रलोभन में, उसके बाद बच्चों के बच्चे हुए उसके प्रलोभन में, इंसान यही माया जाल में उलझ के रह जाता है। शादी करना कोई बड़ा विषय नहीं है। प्रकृति की इच्छा के अनुसार संसार बढ़ाने के लिए प्रकृति है इस्तेमाल करती है हमारा। जो जान ले समझ ले वो इस चीज को नहीं अपनाता, इस प्रवृत्ति प्रकृति को नहीं अपनाता। वो कहता है नहीं, मुझे तो भगवान की धुनी चाहिए, मैं तो उसी में रमना चाहता हूं। ना मुझे शादी करनी है, ना मुझे बच्चे पैदा करने हैं, ना मुझे संसार बसाना है। लेकिन प्रकृति कहती है कि ये तुम्हारा संसार है, इसको बढ़ाओ बसाओ। आपको आप जाते हैं हरि की शरण में, प्रकृति उल्टा भेज देती है, ये ले जा, बच्चे ले जा, 4 पोते पोती ले जा, बड़ा धन, इसकी रखवाली कौन करेगा, बड़ी भूमि है, इसको कौन संभालेगा, संभाल तो इसको सबको। और संभालने में अपना जीवन व्यतीत करता है और खत्म कर देता, स्वाह हो जाता है। लेकिन परम की शरण मिलती ही नहीं।
हम अपने कामकाज में इतने अंधे हो जाते हैं कि भगवान का ध्यान ही नहीं रहता। प्रकृति बहुत बड़े बड़े प्रलोभन देती है, सिंहासन भी देती है, लेकिन कहती है तू परम की तरफ ना जा। लेकिन सिंहासनों का प्रलोभन जो ठुकरा देता है, बड़े धन का प्रलोभन जो ठुकरा देता है, बड़े ऐश्वर्य का, बड़े जो स्वाद को ठुकरा देता है, वो वैकुंठ को जाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए पगला होना जरूरी है। उसको किसी के धन से कोई मतलब नहीं होता। दुनिया उसको देखती है और उस पर तरस खाती है, रहम खाती है, लेकिन परमात्मा रहम खा ले तो बड़ी बात है। परमात्मा को तरस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप अपने शरीर को तरोताजा कर सकते हैं, इसकी पीड़ा को हटा सकते हैं। आप बैठे बैठे साधना व्यायाम कर सकते हैं। आप 5 मिनट के लिए आप दौड़ें, दौड़ लगाएं, शरीर से, सूक्ष्म शरीर से ऐसा ही प्रतीत करें कि मैं थोड़ा दौड़ना चाहता हूं, और आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपके पांव में दर्द है। आप ऐसे ही कंधों में दर्द होता है, ऐसे ही आपके हर जगह व्यायाम करते हुए अपनी जो शक्तियां हैं उनको जगा सकते हैं। लेकिन ऐसा समझें जो जिसकी इच्छा नहीं जागती, लेकिन इच्छा ऐसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप व्यायाम करेंगे तो स्थूल शरीर से व्यायाम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी अगन लगानी जरूरी, थोड़ी सी लगन लगानी जरूरी है, थोड़ी सी चेष्टा करनी जरूरी है। अपने शरीर को मेंटेन करना बेहद जरूरी है। अगर आप शरीर को मेंटेन नहीं करेंगे, शरीर से व्यायाम नहीं करेंगे, तो शरीर भी आपके लिए तरोताजा नहीं होगा। तरोताजा करने के लिए थोड़ा सा ध्यान जरूरी है। आज आप गुरु की शरण मना लेंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं जो करने से आप सहज शांति पा सकते हैं, सहज सानिध्य पा सकते हैं। अगर आपने प्रभु का नाम लिया, गुरु का नाम लिया कि गुरु आइए, लेकिन आपका विश्वास होना जरूरी है। विश्वास नहीं तो आपकी पूरी आस भी नहीं। आपका विश्वास है तो पूरी आस भी है। आपके सामने खुली आंखों से नहीं दिखेगा, बंद आंखें भीतर वो नजर आ सकता है गुरु भी। आप किसी भी आराध्य देव को, परम को आप पुकार सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं। अगर आपको लगता है भय कोई आपके पास है तो उसको वापस भेज भी सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी प्रक्रिया है। 3 बार अपनी ताली बजाएं। आप देख भी सकते हैं। अगर आपने देव को बुलाना है, आह्वान करना है, तो 3 बार ताली बजा सकते हैं। आप अपने चारों तरफ देखेंगे, जिसको बुलाया है वो आपकी नजरों के सामने होगा। किसी भी आपके मन में अगर भय है तो उसको भी दूर कर सकते हैं। 3 बार ताली बजा के उसको बोल सकते हैं चला जा। इतना ही काम है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन विश्वास हो तब, अनुभव हो तब। मेहमान आपके घर में आने वाला है और आपके घर में ना साफ है ना सफाई, कुछ भी नहीं। आप ना तंदुरुस्ती है ना उसका मान करने के लिए। द्वार पे भगवान खड़ा है, मेहमान खड़ा है और आप कुछ भी नहीं करते। आ बैठ के वो आ बैठ कौन करेगा? जब आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो आ बैठ कौन करेगा? आपकी तंदुरुस्ती होना जरूरी है। आप संभाल के बहुत साफ सफाई सजावट करेंगे। आप फूलों का महक लाएंगे, सुंदर बिछौना बिछाएंगे, उनका आगमन करेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनके चरण पखारेंगे। ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो तो मजा है। गुरु या परम माता पिता कोई भी, किसी को भी आह्वान करके आप उनके चरणों को पखार सकते हैं, चरणामृत ले सकते हैं। मन आपका एक पल में सुंदर आरती का थाल आपके हाथों में दे सकता है। आप उनकी आरती उतार सकते हैं, सुंदर तिलक लगा सकते हैं, फूलों की वर्षा भी कर सकते हैं, फूलों का हार उनके गले में पहना सकते हैं। और सुंदर प्रसाद जो अपने हाथों से बनाया है, आपकी इच्छा शक्ति से लड्डू का या
कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो भोग कराएं, भोग लगाएं भगवान को। आप कर सकते हैं, किसी को भी आप लगा सकते हैं, आप बुला भी सकते हैं, आप उनको भेज भी सकते हैं जो जाना चाहे तब। लेकिन आपका ध्यान जरूरी होना चाहिए। आपके मन के द्वारा ये सब कार्य हो सकते हैं। आपकी बुद्धि, देखिए प्रेम कैसा हो, प्रेम कैसा हो। किसी ने कहा कि अगर स्वार्थ रहित प्रेम हो तो कैसा हो, स्वार्थ रहित प्रेम हो तो कैसा हो। वो एक मस्ती होती है जिससे कुछ लेना देना नहीं होता, जो सद जाए। एक बार फिर राजा अकबर के दरबार में तानसेन एक ऐसा गायक होता था। राजा बोलता था कि मुझे नहीं लगता तुझसे ऊपर कोई कलाकार है, कोई गायक है, लेकिन तेरा गुरु भी होगा, वो तो तुझसे बड़ा ही होगा, वो गाता होगा, तू कैसे गाता होगा। तानसेन ने कहा मेरा गुरु किसी के कहने से गाता नहीं, मेरा गुरु किसी के कहने से कुछ करता नहीं, मेरे गुरु की जब मौज होती तब गाता है। आधी रात थी और राजा और तानसेन चले गए झाड़ियों में छिप के। 2-2:30-3 बजे और उसके गुरु को मौज आ गई। मौज का मतलब वो गाने लगा, ऐसा गाया कि सब कुछ रुक सा गया। राजा बड़ा रोया, मैं तो आज तक तुझे ही सबसे बड़ा गायक मानता था, लेकिन ये तो तुझसे भी कहीं ऊपर है। हाँ राजा मुझसे बहुत अधिक बड़े हैं, लेकिन ये किसी के कहने से नहीं। जब इनकी मौज होती है, जब इनको प्रेम जागता है, जब देखिए तानसेन ने कहा मैं गाता हूं इसके लिए कि मुझे पैसे मिले, मान मिले, सम्मान मिले, लेकिन उस गुरु को तो पहले से मिला हुआ है। जब आपको भी मिल जाएगा तब आप अपनी मौज में आ जाएंगे। लेकिन जब तक हम दुनियादारी के स्वार्थ में ऐसा प्रेम करेंगे कि हमें कुछ चाहिए, भगवान के दर पे भी जब जाते हैं, जब हमें भय कहता है अगर न जाएंगे तो हमारा कुछ न कुछ बिगड़ेगा, भगवान प्रसन्न नहीं होगा और हमारा कुछ न कुछ बिगड़ेगा। या फिर दूसरा काम प्रार्थना करने का है, हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, भगवान जी हमें ये चाहिए, भगवान जी हमें वो चाहिए, वो तो बाकी सब ठीक है, लेकिन कमी है बेटे की शादी नहीं होती, आप बेटे की शादी करवा दीजिए। कमी है भगवान, खर्चा नहीं चलता, बरकत नहीं है, धन चाहिए। कमी है भगवान जी, शादी हुई है 5 साल हो गए, अभी बच्चा नहीं है, बच्चा चाहिए। आप जाते हैं या तो भय के कारण या प्रार्थना करने कि भाई हमें कुछ चाहिए, चाहत के लिए। लेकिन बिना चाहत के जब उसके दर्शन हो जाएं, बिना स्वार्थ के उसके दर्शन होने लग जाए और वो हमें मिल जाए, तो फिर क्या मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जब परमात्मा मिल जाए हमें, क्या कुछ मांगने की आवश्यकता होगी? नहीं। तब इंसान मस्त हो जाए, मजा है। तो आप लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से उसको खोजते हैं, किस मार्ग से, किस पद्धति से उसको खोजते हैं, वो आपकी पद्धति है, आपकी सोच है। गुरु के माध्यम से आपको जाना पड़ता है भीतर में, अकेले वहां पा सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, लेकिन रूबरू खुद ही होना है। जैसे एक पत्नी अपने पति से एकांत में मिलना चाहती है, ऐसे ही एक आत्मा परमात्मा से एकांत में ही मिल सकता है। आप अपने शरीर को दौड़ा सकते हैं, आप अपने शरीर से व्यायाम कर सकते हैं, अपने शरीर से बैठे बैठे सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप देखेंगे कुछ समय बाद, अगर आप जोर लगा के एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ते हैं, जैसे ऐसा ही है जैसे कोई धावक दौड़ता है और आप आवाजें मारते हैं,
धावक को पसीने कम है लेकिन आपको पसीना ज्यादा है, आपका जोर ज्यादा लगता है और दौड़, जबकि आप दौड़ नहीं रहे हैं, एक जगह खड़े खड़े आप उसको आवाजें मारते हैं और थोड़ा सा और तेज, थोड़ा सा और तेज। ऐसा ही देखें कि आप धावक को पसीना कम है, आपको पसीना ज्यादा है। धावक का जोर कम लगता है, आपका जोर ज्यादा लगता है। तो वैसा ही जोर आप लगा सकते हैं, अपने शरीर को साध सकते हैं, कोशिश लगन आप लगा सकते हैं, अपने गुरु का मान बढ़ा सकते हैं। आप स्वयं को देखें सुंदर, आप स्वयं को देखें सुंदर शरीर, सुंदर वस्त्र। ऐसी मादक मुस्कुराहट के आप कहें क्या मेरी भी ऐसी मुस्कुराहट है? आप भ्रम में पड़ जाएं, मैं ऐसा कभी मुस्कुराया नहीं जैसी मेरी मुस्कुराहट है, मुझे ध्यान नहीं। लेकिन सामने जब आप देखते हैं आपकी मुस्कुराहट स्वयं भी सूक्ष्म शरीर में जो आप हैं उस शरीर में की मुस्कुराहट बड़ी सुंदर होती है। उतना सुडौल और सुंदर शरीर है कि आप कहेंगे क्या ये शरीर मेरा है? हाँ, वो आपका ही शरीर है। वो सुंदर है तो ये भी सुंदर आप बना सकते हैं। वो शरीर सुंदर है तो ये शरीर भी आप सुंदर बना सकते हैं। सामने देखें ऊपर सिंहासन पे, बड़े सुंदर सिंहासन पे गुरु विराजमान है। आप उनके चरणों में अपना सर रख सकते हैं।